हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल एनसीईआरटी एक्सपर्ट। आज मैं आपको करा रही हूँ क्लास 8 मैथमेटिक्स का चैप्टर सेकंड। आज हम कर रहे हैं एक्सरसाइज 2.2। इसके हमारे 6 क्वेश्चंस हो चुके हैं। आज हम करेंगे इससे आगे का क्वेश्चन नंबर 7। तो पहले हम इस क्वेश्चन की स्टेटमेंट समझेंगे, उसके बाद इसका सॉल्यूशन करेंगे। द सम ऑफ 3 consecutive multiples of 8 is 888. फाइंड द मल्टीपल्स। तो कॉन्सिक्यूटिव मल्टीपल्स होते हैं जो लगातार होते हैं। जैसे 8 की टेबल में 8 है, 16 है, 24 है, 32 है, ये 8 के मल्टीपल्स हैं। तो जो हमारे मल्टीपल्स दिए हुए हैं उन तीनों का सम 888 है। हमें निकालना है कि कौन कौन से वे मल्टीपल्स हैं। लेट फर्स्ट मल्टीपल ऑफ 8। सबसे पहला मल्टीपल है 8 का। सपोज कर लेते हैं कि ये x है। सेकंड कॉन्सिक्यूटिव मल्टीपल ऑफ 8, तो x से आगे जो 8 का दूसरा मल्टीपल होगा वो क्या होगा, x प्लस 8 हो जाएगा। थर्ड कॉन्सिक्यूटिव मल्टीपल ऑफ 8 क्या हो जाएगा, x प्लस 16। अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट जो हमारे 3 मल्टीपल्स हैं, x है, x प्लस 8 है और x प्लस 16 है। इन तीनों का सम क्या दिया हुआ हमारा 888। अब हम इस स्टेटमेंट को इसको सॉल्व कर लेंगे। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1x, 2x, 3x, 3x आ जाएगा। 8 और 16 कितना हो जाएगा, 24 इज इक्वल टू 888। 24 यहाँ पे प्लस का है, इधर आके माइनस का हो जाएगा। तो 888 में से 24 माइनस का हो जाएगा, हमारा बच जाएगा 864। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई इधर आके डिवाइड हो जाएगा। 864 को डिवाइड करेंगे 3 से तो ये आ जाएगा हमारा 288। आप रफ वर्क में ज़रूर करके देखेंगे। 864 को 3 से डिवाइड करेंगे, 3 2 जा 6, 2 6, 3 8 जा 24, 2 3 8 जा 24। तो ये आ गया हमारा 288। तो x क्या आ गया हमारा, फर्स्ट मल्टीपल ऑफ 8 288। सेकंड मल्टीपल क्या आ जाएगा, x प्लस 8 आएगा। तो x की वैल्यू हमारी 288 है, इसके अंदर हम 8 प्लस कर देंगे, ये हो जाएगा हमारा 296। थर्ड मल्टीपल क्या आ जाएगा हमारा, x प्लस 16। x की वैल्यू हमारी 288, इसके अंदर हम 16 प्लस कर देंगे, यह आ जाएगा हमारा 304। तो हमारे 3 मल्टीपल्स कौन से हैं, 288, 296 और 304। अगर हम ये देखना चाहते हैं कि हमारा क्वेश्चन ये सही है, हमारा रिज़ल्ट सही आया, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, 288, 296 और 304 इन तीनों को हम प्लस कर लेंगे। 8 और 6 14 और 4 18, 1 8 1 9 9 18, 1 2 3 5 और 3 8। तो हमारा क्वेश्चन वेरीफाई हो जाएगा कि 3 कॉन्सिक्यूटिव जो मल्टीपल्स हैं उनका सम कितना है, 888। इस तरह से हम अपने क्वेश्चन का रिजल्ट प्रूव कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं कि हमारा आंसर ठीक है या नहीं है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 8। 3 consecutive integers are such that when they are taken in increasing order and multiplied by 2, 3 and 4, they add up to 74। 3 इंटीजर्स लेने हैं लगातार। जब हम उनको पहले वाले को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, सेकंड को हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और थर्ड को हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो उनका सम कितना आएगा, 74 आएगा। हमें बताना है कि वे जो इंटीजर्स हैं वो कौन कौन से हैं। लेट द कॉन्सिक्यूटिव इंटीजर्स आर x, x प्लस 1 एंड x प्लस 2। मान लेते हैं कि हमारे जो कॉन्सिक्यूटिव इंटीजर जो हमारा फर्स्ट है वो हमारा x है, सेकंड हमारा x प्लस 1 है और थर्ड हमारा x प्लस 2 है। तो स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग क्या है, अगर हम इसको
2 से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, और इसको हम 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, और जो हमारा थर्ड इंटीजर है इसको अगर हम 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो मल्टीप्लाई करने के बाद क्या आएगा 2x प्लस इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 3 से तो 3x प्लस 1, इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे x प्लस 2 को 4 से, और जब हम तीनों को ऐड करेंगे तो हमारा सम आना चाहिए 74। तो अब हम ब्रैकेट्स खोल लेंगे 2x प्लस 3x प्लस 3 प्लस 4x प्लस 4 2 ज़ा 8 हो जाएगा 74। अब हम x वाली टर्म्स को अलग रख लेंगे 2x 3x और 4x कितना हो जाएगा 3 और 2 5 और 4 9x हो जाएगा, और ये जो हमारा 3 है और ये 8 है 11, ये हमारा इधर आके माइनस में हो जाएगा 9x प्लस 11 इज इक्वल टू 74। तो 9x किसके इक्वल हो जाएगा 11 इधर आ जाएगा माइनस का हो जाएगा 74 माइनस 11 63 हो जाएगा। x की वैल्यू निकाल लेंगे 63 को हम 9 से डिवाइड करेंगे, यहाँ पे 9 मल्टीप्लाई इधर आके डिवाइड हो जाएगा 63 अपॉन 9, तो 63 को डिवाइड करेंगे 9 से तो ये 7 पे हमारा डिवाइड हो जाएगा। तो x की वैल्यू क्या आ गई हमारी 7। तो हमारा फर्स्ट इंटीजर क्या था x था, उसकी वैल्यू क्या आई हमारी 7। सेकंड इंटीजर क्या था हमारा x प्लस 1 था, 7 प्लस 1 8 आ गया। थर्ड इंटीजर क्या था हमारा x प्लस 2 था, x हमारा क्या आया 7 है और 2 हमने इसमें ऐड कर दिया 9 आ गया। अब 7 8 और 9 हमारे क्या आ गए 3 इंटीजर्स हैं। अब हम इसको प्रूव कैसे करेंगे, 7 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से क्या आएगा 14, ठीक है, 8 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 से 24 आएगा, ठीक है, 9 को मल्टीप्लाई करेंगे 4 से तो क्या आएगा 36 आएगा। तो ऐड करके देख लेते हैं 6 और 4 10 और 4 14 1 3 और 2 5 6 7, ठीक है। तो जब हमने फर्स्ट इंटीजर को 2 से, सेकंड को 3 से और थर्ड को हमने 4 से मल्टीप्लाई किया तो उनका जो रिज़ल्ट आया उसको जब हमने तीनों को ऐड किया तो हमारा 74 आता है। तो हमारा आंसर जो है चेक हो गया कि हमारा आंसर सही है या नहीं है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 9। द एजेस ऑफ राहुल एंड हैरून आर इन द रेशियो 5:7। राहुल और हैरून की एजेस का रेशियो दिखा रखा है 5:7 है। 4 years लेटर द सम ऑफ देयर एजेस विल बी 56 years। 4 साल के बाद जो उनकी एज होगी अगर हम उन दोनों को ऐड करेंगे तो 56 आएगी। व्हाट आर देयर प्रेजेंट एजेस, तो उनकी प्रेजेंट एजेस क्या हैं। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे राहुल और हैरून की एज को 5x और 7x ले लेंगे, ठीक है, ये उनकी प्रेजेंट एज होगी। 4 years लेटर तो हम 5 के x के अंदर हम 4 प्लस कर देंगे क्योंकि 4 साल के बाद दिखाना है। 7 के x के अंदर हम 4 प्लस कर देंगे और 5x प्लस 7x क्या हो जाएगा हमारा 56 हो जाएगा। x की वैल्यू निकल जाएगी। राहुल और हैरून की एजेस का रेशियो क्या दिया हुआ है 5:7। तो हम क्या करते हैं राहुल की एज मान लेते हैं। लेट राहुल्स एज हो जाएगी 5x, हैरून्स एज हो जाएगी 7x। राहुल की एज आफ्टर 4 years क्या होगी, हम 5x के अंदर 4 प्लस कर देंगे तो इतने ईयर्स हो जाएगी। यहाँ पे हम इसको ईयर्स लेंगे, ठीक है। हैरून्स की एज हो जाएगी 4 साल बाद, 7x के अंदर हम 4 ऐड कर देंगे, ठीक है। अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट जो हमारा 5x प्लस 4 है, राहुल की एज 4 साल के बाद जो होगी और हैरून की एज जो 4 साल बाद होगी, अब अगर हम इन दोनों को प्लस कर दें तो क्या आएगा हमारा 56 आएगा। तो ये हो जाएगा 5x प्लस 4 प्लस 7x प्लस 4 इज इक्वल टू 56। अब 5x और 7x को हम लेफ्ट हैंड साइड रखेंगे, 12x हो जाएगी। 4 और ये 4 8, ये हमारा राइट हैंड साइड आ जाएगा। 56 में से 8 माइनस का हो जाएगा, ये आ जाएगा हमारा 48। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 48/12, 4 ईयर्स आ जाएगी। ये 4 ईयर्स हमारी क्या आ गई
राहुल की एज हम 5x मानी थी, तो यहाँ पे हमारी x की वैल्यू आ गई। अब राहुल की एज निकाल सकते हैं हम, x की वैल्यू पुट कर देंगे इसके अंदर, 5 इंटू 4, तो 5 इंटू 4 क्या हो जाएगा, 20 ईयर्स हो जाएगा। और हेरोन्स की एज 7x हो जाएगी, तो 7 इंटू एक्स की वैल्यू 4 है, तो 28 ईयर्स हो जाएगी। अब हम इसको कैसे वेरीफाई कर सकते हैं, यहाँ पे जो राहुल की एज है 20 है, हेरोन की एज है 28 है। 4 साल के बाद राहुल की एज कितनी हो जाएगी, 24, और 4 साल के बाद हेरोन की एज कितनी हो जाएगी, 32। ठीक है, तो दोनों की एज कितनी हो जाएगी यहाँ पे, 56, और हमारा क्वेश्चन वेरीफाई हो जाता है कि हमारा आंसर ठीक है या नहीं है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 10। द नंबर ऑफ बॉयज़ एंड गर्ल्स इन ए क्लास आर इन द रेशियो 7:5। एक क्लास के अंदर जो नंबर ऑफ बॉयज़ और गर्ल्स हैं उनका रेशियो दिया हुआ है 7:5। तो रेशियो से ही पता चल रहा है कि बॉयज़ का नंबर ज़्यादा है, क्योंकि बॉयज़ का रेशियो 7 है और गर्ल्स का रेशियो 5। द नंबर ऑफ बॉयज़ इज़ 8 मोर देन द नंबर ऑफ गर्ल्स। और बॉयज़ कितने ज़्यादा हैं, 8। अगर गर्ल्स वहाँ पे 10 हैं तो बॉयज़ कितने हैं, 18 हैं। व्हाट इज़ द टोटल क्लास स्ट्रेंथ, हमें बताना है कि क्लास के अंदर टोटल कितने बच्चे हैं। तो ये रेशियो हमारा क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ है कि बॉयज़ और गर्ल्स का रेशियो कितना है, 7:5। लेट नंबर ऑफ बॉयज़ मान लेते हैं हम 7x है, लेट नंबर ऑफ गर्ल्स मान लेते हैं हम 5x है। जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 9 में किया था, जो रेशियो दिया हुआ था 5:7, हमने इसको 5x और 7x सपोज किया था। सिमिलरली इस क्वेश्चन में भी हम इसी तरह से करेंगे, 7x और 5x। स्टेटमेंट में क्या दिया हुआ है कि बॉयज़ गर्ल्स से 8 ज़्यादा हैं। 7x में से जो बॉयज़ का नंबर है उसमें से हम गर्ल्स का नंबर घटाएंगे। 7x में से 5x अगर हम घटाएंगे तो 8 आएगा, क्योंकि बॉयज़ और गर्ल्स का डिफरेंस कितना, 8 है। तो 2x आ जाएगा इधर हमारा, इधर आ जाएगा 8, x की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी, 4 आ जाएगी। ठीक है, तो हम अगर हमारे पास x की वैल्यू आ गई है तो हम इसके अंदर पुट कर देंगे, हमारे पास बॉयज़ का भी नंबर आ जाएगा और गर्ल्स का भी नंबर आ जाएगा। तो नंबर ऑफ बॉयज़ कितना आएगा, 7x है हमारा, तो x की वैल्यू 4 आ गई है हमारी, 7 4 जा 28। गर्ल्स 5x है, x की वैल्यू 4 है, तो 5 4 जा 20। तो टोटल स्ट्रेंथ कितनी हो जाएगी, 28 को और 20 को अब हम ऐड कर लेंगे, तो क्या स्ट्रेंथ आएगी हमारी, 48। और इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है, 8। ठीक है, बॉयज़ 28 हैं और गर्ल्स हमारी 20 हैं, तो बॉयज़ 8 ज़्यादा हैं गर्ल्स से। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 11। बैचंग्स फादर इज 26 years younger than Bachang's grandfather and 29 years older than Bachang. The sum of ages of all the three is 135 years. What is the age of each one of them? यहाँ पर 3 persons ले रखे हैं, बैचंग है, उसके फादर हैं और उसके ग्रैंडफादर हैं। तो यहाँ पे एज ग्रैंडफादर की भी दे रखी है और फादर की भी दे रखी है। तो यहाँ पे हम किसकी एज सपोज करेंगे, बैचंग की, कि बैचंग की एज हमारी x है। ठीक है, और उसके फादर की एज 26 ईयर्स उसके ग्रैंडफादर से 26 ईयर्स कम है और 29 ईयर्स ओल्डर देन बैचंग। तो फादर की एज यहाँ पे कितनी दिखा रखी है, बैचंग की एज से 29 ईयर्स ज़्यादा है, तो x हो जाएगी बैचंग की एज और उसके फादर की हो जाएगी x + 29। ठीक है, और जो बैचंग का फादर है वो अपने फादर से 26 ईयर्स छोटा है, तो उसके ग्रैंडफादर की एज कितनी हो जाएगी, x के अंदर हम 29 और 26 दोनों को ऐड कर देंगे। अब हमारे पास जब तीनों की एज आ जाएगी तो उसको हम तीनों को प्लस करके उसको 135 ईयर्स के इक्वल रख देंगे। तो
अब हम इसका सॉल्यूशन करेंगे। लेट बेचंग्स एज, तो बेचंग की एज कितनी दे रखी है हमारी, सपोज करिए हमने ये एक्स ईयर्स है, उसके फादर उससे 29 साल बड़े हैं, ठीक है। तो 29 साल बड़े हैं तो हम एक्स की एज में 29 ऐड कर देंगे तो उसके फादर की एज आ जाएगी, ठीक है। उसके ग्रैंड फादर की एज कैसे निकलेगी, जो फादर हैं वो ग्रैंड फादर से 26 ईयर्स छोटे हैं, ठीक है। तो इसमें 26 हम और ऐड कर देंगे फादर की एज में, तो ग्रैंड फादर की एज आ जाएगी, ठीक है। बेचंग की एज एक्स ईयर है, फादर उससे 29 ईयर्स बड़े हैं तो एक्स प्लस 29, और फादर और ग्रैंड फादर की एज में क्या डिफरेंस है, जो ग्रैंड फादर और फादर की एज में डिफरेंस है वो 26 ईयर्स का है, तो ग्रैंड फादर की एज में हम 26 ईयर्स ऐड कर देंगे तो हमारी वैल्यू आ जाएगी ग्रैंड फादर्स एज एक्स प्लस 55 ईयर्स। तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हम तीनों की एज को ऐड कर देंगे, एक्स को, एक्स प्लस 29 को और एक्स प्लस 55 को, तो क्या आएगा हमारा 135 आएगा। अब यहाँ पे x, एक ये x हो गया, एक ये x हो गया, तो क्या आ गए हमारे 3x हो गए, 29 है और 55 है, ये हमारे ऐड हो गया आगे 84, 3x, 84 यहाँ पे प्लस का है, इधर आके माइनस का हो जाएगा, तो ये हमारा क्या बच जाएगा, यहाँ पे 51 बच जाएगा। x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3 यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा, 51/3 17 आ जाएगा। तो x हमने क्या माना था, बेचंग्स एज मानी थी, तो वो आ गई हमारी 17 ईयर्स, x की वैल्यू यहाँ पे 17 आ गई। अब फादर की एज में हम 29 जोड़ देंगे, ग्रैंड फादर की एज में हम 55 जोड़ देंगे, तो तीनों की एज आ जाएगी। बेचंग्स एज आ जाएगी 17 ईयर्स, उसके पापा की एज आ जाएगी 29 ईयर्स बड़े हैं उससे, तो 46 ईयर्स आ जाएगी, और उसके जो ग्रैंड फादर हैं वो पापा से भी बड़े हैं, वो 26 ईयर्स बड़े हैं, तो 17 + 29 + 26 72 ईयर्स आ जाएगी। अब हम इस क्वेश्चन को कैसे वेरीफाई करेंगे, ये हमारा दिया हुआ है 17 एज है, सबसे जो पोता है उसकी, उसके फादर की एज है 46 और जो दादाजी हैं उनकी एज है 72, ठीक है। तो ये हमारी कितनी आएगी 135 ईयर्स, ठीक है। तो हमारा क्वेश्चन वेरीफाई हो गया कि हमारा आंसर बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 12। 15 years ago from now, Ravi's age will be 4 times his present age. What is his present age? क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 15 साल के बाद रवि की एज उसकी प्रेजेंट एज से 4 गुना हो जाएगी। अब उसकी एज क्या है, ठीक है। तो हम उसकी प्रेजेंट एज मान लेंगे एक्स ईयर है। लेट रवि प्रेजेंट एज, रवि की प्रेजेंट एज है एक्स ईयर्स, 15 साल के बाद कितनी एज हो जाएगी, इसमें हम एक्स में हम 15 साल जोड़ देंगे तो एक्स प्लस 15 ईयर्स हो जाएगी, ठीक है। तो इसमें क्वेश्चन में दिया हुआ है जो 15 साल के बाद उसकी एज होगी उसकी प्रेजेंट एज से 4 गुना हो जाएगी। तो प्रेजेंट एज क्या है एक्स, तो इसकी 4 गुना क्या हो जाएगी 4 × x, तो 4x हो जाएगी। तो x + 15, एक सिचुएशन तो ये दी हुई है कि 15 साल के बाद जो प्रेजेंट एज है उसके 15 साल के बाद, तो x + 15 कितनी एज हो जाएगी, किसके इक्वल हो जाएगी, जो प्रेजेंट एज है उसकी 4 गुना हो जाएगी, तो 4x आ जाएगा। 4x यहाँ पे लेफ्ट साइड ले लेंगे, 15 को इधर ले लेंगे, -3x आ जाएगा, -15 आ जाएगा, माइनस से माइनस कट जाएगा, x की वैल्यू क्या आ जाएगी 15/3 कट जाएगा, ये 5 ईयर्स आ जाएगा। रवीज प्रेजेंट एज विल बी 5 ईयर्स। तो अगर हम इसको वेरीफाई करना चाहते हैं तो वेरीफाई कर सकते हैं। x की वैल्यू हम इसके अंदर रख देंगे, x की वैल्यू 5 है प्लस 15 है, 4 × 5 20 = 20, ठीक है। तो हमारा रिजल्ट ठीक आया है।
तो हमारे 12 क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए हैं। आप इन क्वेश्चंस को ध्यान से करेंगे। नेक्स्ट टाइम मैं आपको ये एक्सरसाइज ही फिनिश करा दूँगी, क्योंकि इसके सिर्फ 4 ही क्वेश्चन रहते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू बच्चों।